हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लासेस। अपना साइंस में टॉपिक चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। 4 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं पीछे। एक तो सेल का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन उसकी, फिर नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक तो अपना है कि पार्ट्स ऑफ सेल्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको क्लियर करेंगे। वो है टिश्यूज। क्या है? टिश्यूज। अब देखिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज होते हैं ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। हर एक ऑर्गन, चाहे प्लांट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, उनका हर एक ऑर्गन वो किससे बना हुआ होता है? टिश्यूज से बना हुआ होता है। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं ये तो देख लिया हमने कि टिश्यूज से बने हुए होते हैं हर एक ऑर्गन। एवरी ऑर्गन किससे मेडअप होता है? टिश्यूज से। लेकिन टिश्यूज किससे बने होते हैं वो नेक्स्ट में देखो। ए टिश्यू is a group of similar cells performing a specific function। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप होता है किसका? सेल्स का। सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनता है। किसमें? ऑर्गन्स में। क्या है? A tissue is a group of similar cells performing a specific function। एक ऐसा सेल्स का ग्रुप है जो ऑर्गन्स में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्लियर हो गया। क्या होता है टिश्यू? एवरी ऑर्गन किससे मेडअप होता है? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मेडअप होते हैं? सेल्स के ग्रुप से मेडअप होते हैं। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक मैंने बताया था आपको, वो है पार्ट्स ऑफ दी सेल्स। सेल्स के पार्ट्स हमने थोड़ा थोड़ा तो क्लियर कर लिया है सेल्स के पार्ट्स को, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये है सेल्स के पार्ट्स। पहला है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। सेकंड पार्ट कौन सा है? साइटोप्लाज्म। फिर थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम एक ड्राइंग देखते हैं। कौन सी है? ह्यूमन चिक सेल्स। जो अपनी चिक होती हैं उसकी जो सेल्स होती हैं उनकी एक डायग्राम, उनका एक डायग्राम देखते हैं और उनमें इन पार्ट्स को समझते हैं कि ये पार्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये है ह्यूमन चिक सेल्स हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है? पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पार्ट कहां पे? ये रहा, ये जो मैंने एरो कर रखा है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ये होता है, ये जो जितना पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पूरी सेल के जितना भी जहां तक ये राउंड जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसको अपनी कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं सेल्स वॉल। सेल की वॉल यानी दीवार। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और इसका सिमिलर पार्ट एक और है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये पार्ट है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो वॉल है, जिसमें अदर पार्ट इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, पैक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन सा है? ये पार्ट है, जो ये ब्लैंक पार्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा है? ये अंदर वाला पार्ट है। ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन देख ली,
साइटोप्लाज्म देख लिया और न्यूक्लियस देख लिया। और सेल मेम्ब्रेन में भी एक सिमिलर पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम इन सभी पार्ट्स को किस में पढ़ेंगे, डिटेल। अब है पार्ट्स ऑफ सेल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और जिसको मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन है, इसको बाउंड्री या वॉल बोल सकते हैं, सेल्स की वॉल या बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, अदर पार्ट्स इनक्लोज्ड विद इन। जितने भी सेल्स के पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो अदर पार्ट्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर। जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको ये पार्ट है ना, सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, वन अनदर, सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। जितनी भी सेल्स होती हैं उनको एक दूसरे से अलग करने में, सेपरेट करने में किसका का वर्क है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का। फिर नेक्स्ट है सराउंडिंग मीडियम। जो इसका मीडियम होता है वो कैसा होता है, सराउंडिंग होता है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, सराउंडिंग होता है पूरा चारों तरफ ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा क्या होता है, सराउंडिंग होता है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, एक तरफ बाउंड्री के तरीके से हो गया ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बोल सकते हैं उनको, स्मॉल होते हैं, होल्स होते हैं। और उन होल्स में क्या होते हैं, वो होल्स किसको अलाउ करते हैं, जितने भी बाहर एक्सक्रिएशन करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं सेल्स में, अंदर लेने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, इनक्लोज करने के लिए पार्ट होते हैं, उनको अंदर बाहर करने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। फिर नेक्स्ट गिव शेप ऑफ द सेल्स। सेल्स को शेप किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से मिलती है, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन गिव शेप्स ऑफ द सेल्स। फिर नेक्स्ट है इसी का एक पार्ट और बोल सकते हैं जिसको सेल वॉल्स बोलते हैं, सेल वॉल। और जो ये सेल वॉल होता है वो मोस्टली किन में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। किन में, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है, होता है। ठीक है, तो ये पार्ट क्यों होता है उनमें, वो चीजें हमें स्टडी करेंगे। देखिए एडिशन टू दी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक एडिशनल पार्ट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का एडिशनल पार्ट है और वो किस में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडिशनल लेयर ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन। और एक ये ऐसी लेयर होती है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, और हाई वाइंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से और टेम्परेचर से और हाई वाइंड स्पीड से। ठीक है, तो इनको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर अप और हाई होता है ना, जैसे समर्स में और विंटर्स में होता है, तो उस टेम्परेचर को क्या करती हैं ये, प्लांट्स के टेम्परेचर से क्या करती हैं, इक्वल करती हैं, इक्वल करती रहती है। ठीक है, फिर जैसे हाई वाइंड स्पीड, वाइंड की स्पीड होती है वो भी अप डाउन होती रहती है, तो उससे भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और भी जितने भी मॉइस्चर होते हैं नेचर में, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल सेल वॉल होती है ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वन टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये वन टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते,
इसलिए जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल से होती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वो अपना साइटोप्लाज्म, सेकंड पार्ट। सेल्स का सेकंड पार्ट कौन सा है, साइटोप्लाज्म। ये पार्ट छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। ठीक है। तो देखिए, जेली लाइक सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होता है सेल्स में वो किसकी तरह होता है, जेली की तरह होता है। ठीक है ना, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, हार्ड नहीं होता है, जेली की तरह होता है ये। ठीक है। फिर है प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और ये जो सेल्स होती हैं उनमें किन के बिटवीन, किन के बीच में होता है, किन के मिडल में होता है, सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अदर कंपोनेंट या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट्स। इसमें अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम। तो ये जो कंपोनेंट हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।